DSSB TGT रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा हवा बना पड़ा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या DSSB रिज़ल्ट हमारा जो TGT वालों का रिज़ल्ट आएगा, कब तक आएगा, इन सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो सोशल साइंस या TGT इंग्लिश हो गया या TGT किसी भी जो कोई भी TGT का एग्ज़ाम है या कोई सभी है, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, पहले तो एक मतलब DSSB के वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। तो उसके बाद रिज़ल्ट का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। की बात करें तो प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक मतलब बिल्कुल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। क्यों सक्सेसफुल रहा है? क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद ही DSSB ने क्या किया है, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी उनके ट्विटर पे क्या बोला है इन्होंने। तो DSSB ने मतलब एक्टिव हो गया है। पहले तो 2025 में ही पहली वो निकाली थी इन्होंने, लेकिन ट्विटर पे जाके बोला है कि हम ट्राई करेंगे कि आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ सके। जिस दिन बच्चे वहाँ पे गए, वहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट के लिए गए, तो इन्होंने क्या DSSB ने क्या किया कि टाइमलाइन दे दिया कि TGT इंग्लिश के जो रिज़ल्ट है वो हमारा आपका 1 वीक में आ जाए। अब तक रिज़ल्ट आया नहीं है, तो अब क्या करें, मतलब अब ऐसा भी नहीं लग रहा कि अब आने वाला है या फिर नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो ये अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि अभी आएगा या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं बोला जा। तो अभी तो ये बोलें हम कि रिज़ल्ट जो है आने की उम्मीद थोड़ी सी कम ही लग रही है। मतलब धीरे धीरे करके सिचुएशंस संभलेंगी तभी रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए DSSB वालों ने क्या बोला। DSSB वालों ने सारा जो है भांडा DOE के ऊपर थोप दिया है। DOE के ऊपर थोप दिया है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सब कुछ सारा काम जो होता है वो DOE का ही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग करवाने तक। DSSB तो एक एजेंसी, मान लीजिए आप, DSSB एक एजेंसी है जो क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो इन्होंने क्या बोला है कि आप मतलब DOE से जाके बात कर लीजिए, DOE से जाके बात कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर DOE पूरा हमें क्लैरिफाई ही नहीं कर रहा है कि हम आप लोगों को बताएं या हम आप लोगों को रिज़ल्ट ला के दें। तो अब हम कह रहे हैं कि DSSB बीच में कर क्या रहा है, स्टूडेंट और DOE, स्टूडेंट के बीच की बात अगर चल रही है तो DOE और स्टूडेंट के बीच की बात रहना, DSSB को हटा दो ना। फिर DSSB वाले वहाँ पे भी जब प्रोटेस्ट में बच्चे गए थे तो DSSB वालों ने क्या बोला था कि मतलब DOE क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो हम रिज़ल्ट कैसे निकालें। इन्होंने साफ साफ यही बोला था कि DOE क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो हम रिज़ल्ट कैसे निकालें बोली थी। तो वहाँ के सेक्रेटरी ने बोली थी ये बात, जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए गए थे उनको। और DSSB क्या बोल रहा है कि हम मतलब डिसीज़न चल रहा है, डिसीज़न आएगा तभी तो हम रिज़ल्ट देंगे। तो कोई डिसीज़न नहीं चल रहा, कोई डिसीज़न वगैरह नहीं हो रहा, कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक बात बता देती हूँ, डेट मिली है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की। तो अभी DSSB क्या कर रहा है, DSSB चाहता है कि जो क्लेरिफिकेशन वगैरह है वो सारा DOE दे। DSSB बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। तो देखिए, नॉन टीचिंग वालों के तो रिज़ल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये दिख भी रहा है कि नॉन टीचिंग वालों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, लेकिन TGT और टीचिंग वालों के रिज़ल्ट कब आएंगे तो ये चीज़ तो 19 तारीख के बाद ही पता चले। हियरिंग किस रेफरेंस में हो रही है ये भी पता कर लिए। तो ये हियरिंग हो रही है TGT स्पेशल एजुकेटर के रेफरेंस में। तो अगर ये सिर्फ TGT स्पेशल एजुकेटर के रेफरेंस में हो रही है अगर हियरिंग, तो और सारों का तो रिज़ल्ट निकाल दो। जैसे TGT इंग्लिश का हो गया, TGT सोशल साइंस का हो गया, और सारे बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है। सिर्फ TGT स्पेशल एजुकेटर की वजह से इन्होंने रोक रखा है। तो अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ ये बोल सकते हैं कि 19 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है उसके बाद ही रिज़ल्ट का कुछ होगा। ये रिज़ल्ट आता है, क्या होता है, उसी के बाद सब पता। हियरिंग में ही ये डेट मिल गई थी 19 तारीख को की हियरिंग होगी। वहाँ पे कुछ मतलब सॉल्व नहीं हुआ था, 19 को इन्होंने बढ़ा दिया, आगे कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा तो अभी कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। परेशान हो रहे थे तो मुझे सिर्फ मतलब मेरे को ये पॉइंट रखना था, ये बात बताना था, तो मुझे इसमें इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू।